हेलो बच्चों, नमस्कार। तो चलिए अब इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम 9.3 से। इससे पिछली वीडियो में मैंने 9.1 के दो थ्योरम और 9.1 के दो क्वेश्चन एक्सरसाइज के कवर कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, तो चलो 9.3 से स्टार्ट करते हैं। तो 9.3 में क्या कहता है थ्योरम में, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। देखो जैसे एक सर्कल है, इसको प्रूफ भी करेंगे हम लोग। ये सर्कल बनाया मैंने और इस पे ये देखो ये कॉर्ड ड्रॉ कर दिया। कह रहा है कि अगर सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो ना, मान लो कि ये ए बी कॉर्ड है, इस पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो बेटा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये जो कॉर्ड है वो बाइसेक्ट हो जाएगा। बाइसेक्ट करने का मतलब है, मान लो ये पॉइंट पी है, दैट मीन्स ए पी बराबर बी पी हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए पी बराबर बी पी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, और आपको ये प्रॉपर्टी याद भी रखनी है। थ्योरम का मतलब होता है कि आप डायरेक्ट ही इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो प्रूविंग के क्वेश्चन में। तो ए पी बराबर बी पी आपको प्रूफ करना है। दैट मीन्स जो कॉर्ड परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की जा रही है कॉर्ड के ऊपर में, वो कॉर्ड को दो बराबर भाग में बांट देता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो ये दो ट्रायंगल को कंसीडर कर लो और इसको कॉन्ग्रुएंट कर दो, ये वाले दो ट्रायंगल। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी, तो ध्यान देना बेटा, ओ पी बराबर ओ पी हो जाएगा, ये तो कॉमन है। ओ पी बराबर ओ पी में तो ये तो कॉमन चीज़ आ गई, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। तो ओ पी बराबर ओ पी कॉमन। अब देखो कि ये जो ओ ए है, ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा। क्यों? ओ ए बराबर ओ बी, ये रेडियाई है, ये सर्कल की रेडियस है ये दोनों। और ध्यान देना, एंगल ओ पी ए बराबर एंगल ओ पी बी, तो ये 90 डिग्री के एंगल है, तो 90 डिग्री ईच यहाँ पे लिख दोगे। राइट बेटा, तो 90 डिग्री ईच। तो अब क्या हो गया हमारा, इसका मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, देखो ये 90 डिग्री का एंगल और इसके सामने में हाइपोटेनियस है, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक ये साइड, देयर फोर बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ट्रायंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ पी, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। हैंस अब जो भी मुझे इक्वल प्रूफ करना था, मतलब इस केस में हमें ए पी बराबर बी पी, तो लिख देंगे ए पी बराबर बी पी बाय सी पी सी टी, और यही प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ। थ्योरम 9.3। ठीक है, नाउ द थ्योरम 9.4 क्या होगा, थ्योरम 9.4 कन्वर्स होगा इसका। समझ रहे हो बेटा, कन्वर्स का क्या मतलब है, जैसे इसने ये बोला इसमें कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है वो कॉर्ड को दो बराबर भाग में बांट रही है, तो उसमें ऐसा हो जाएगा, अगर लाइन कोई भी लाइन अगर कॉर्ड को दो बराबर भाग में बांटती है तो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ सो दैट कि आपके नोट्स में वो आ जाए। अच्छा, बाय द वे, अगर इस नोट्स की पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे कैमक्रश रवि सर चैनल जो है वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। तो ये डेफिनेशन है, कहता है कि अगर अगर कोई लाइन कॉर्ड को दो बराबर भाग में बांट रही है तो वो डेफिनेटली वो कॉर्ड क्या हो, वो लाइन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये हमें कन्वर्स प्रूफ करना है। चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक, ओके। सेम डायग्राम बनेगा, लो ये बना दिया हमने, ये कॉर्ड आ गया और इस बार क्या गिवन है, इस बार ये एंगल 90, ये नहीं, ये तो प्रूफ करना है, ये इक्वल है गिवन है। ठीक है, टू प्रूफ, तो टू प्रूफ में ये करना है आपको, जो मान लो ये ओ है, ये पी है, ये ए है, ये बी है, आपको एंगल ओ पी ए बराबर 90 डिग्री, मतलब या तो ओ पी है या फिर ओ पी भी, एक ही बात है ना, दोनों ही 90 होगा, तो ये प्रूफ करना है ना। अब देखो बेटा, इन ट्रायंगल, इसको आप ज्वाइन कर लो जैसे पिछले वाले थ्योरम में किया है, ज्वाइन कर लोगे तो इजी हो जाएगा। तो आप बोलोगे इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी, तो ए ओ पी एंड बी ओ पी, राइट। तो इसको कॉन्ग्रुएंट कर लेते, देखो ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा
तो ये तो रेडियाई है, ओ पी बराबर ओ पी हो जाएगा, दिस इज़ कॉमन, ये क्या हो गया, ये हो गया कॉमन, और ए पी बराबर बी पी है, ये चीज़ गिवन है, ये थ्योरम में गिवन है आपको। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ पी, सॉरी, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ पी इज़ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बी ओ पी। तो ए ओ पी और बी ओ पी क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। अब नाउ ए ओ पी बी ओ पी कॉन्ग्रेंट हो गया, दे हैंस ऐसा लिख सकते हैं ना, एंगल ओ पी ए बराबर एंगल ओ पी बी, रीज़न लिख दोगे यहाँ पे सी पी सी टी, क्लियर है। नाउ अब ए बी क्या है, ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, या फिर कॉर्ड भी लिख सकते हो, स्ट्रेट लाइन या फिर ये कॉर्ड है। तो स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई एंगल बनता है तो जैसे कि एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ पी बी, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, दैट इज़ लीनियर पेयर ना। जैसे ओ पी ए और ओ पी बी तो बराबर है, तो ध्यान से देखो, तो ओ पी बी को भी ओ पी ए लिख सकते हैं, तो एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ पी ए, क्योंकि ये दोनों बराबर है यहाँ पे, तो 180 डिग्री, तो 2 टाइम्स एंगल ओ पी ए हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ओ पी ए बराबर में ये 2 इधर जाके डिवाइड कर दोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था, या फिर हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारा था थ्योरम नंबर 9.4। नाउ थ्योरम नंबर 9.5 वो कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो पहले इसको लिख लेते हैं इसको। तो ये स्टेटमेंट है, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इसको समझाते और इसको प्रूफ करके दिखाते आपको। ये हमारे पास एक सर्कल हो गया, इसमें 2 इक्वल कॉर्ड बना देते, मान लो कि ये वाला है और ये वाला है, गिवन है कॉर्ड्स आर इक्वल, मीनिंग अगर ये ए बी है और ये सी डी है तो ए बी बराबर सी डी, ये गिवन है, ए बी बराबर सी डी, ये चीज़ हमें हो गई गिवन। और हमें प्रूफ क्या करना है, जैसे कि ये सेंटर है ओ, यहाँ से आप देखो डिस्टेंस जब भी लेंगे तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लिया जाता है हमेशा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, ऐसा तुम्हें ना लगे कि ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, ऐसा कुछ नहीं है, कॉर्ड हम कहीं भी ले सकते हैं। ये ले ले m और ये ले लेते n। तो टू प्रूफ क्या करना है, ओ एम बराबर ओ एन, ओ एम बराबर ओ एन, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अब ध्यान देना बच्चे, ये चीज़ जो प्रूफ करनी है तो इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कॉन्ग्रेंसी की मदद से। मान लो कि ये हमने एक ट्रायंगल ये बना लिया और एक ट्रायंगल चलो इधर बना लेते हैं, ठीक है। आपको ये ना लगे कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ट्रायंगल इधर वाला भी ले सकता हूँ, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है क्योंकि एक कॉर्ड की पोजीशन कहीं भी हो सकती है। जैसे कि ये देखो, मान लो एक कॉर्ड इधर होता और एक कॉर्ड इधर होता है ना, तब भी तो हम मान लो कि ये ट्रायंगल ले रहे और ये ट्रायंगल ले रहे, तो ये अब वर्टिकल अपोजिट थोड़ी ना हो जाएगा, तो इसलिए वर्टिकल अपोजिट नहीं लेना है। इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल एन ओ डी। तो ध्यान दो बच्चों कि ये देखो, यहाँ से हमें ये ओ ए बराबर ओ डी हो जाएगा, कैसे, रीज़न देखो, ये रेडियाई है, दोनों के दोनों रेडियस है, दिख रहा है, ये देख रहे हो, ये पूरा रेडियस है, ये क्या है, ये रेडियस। और सुनो बेटा, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी इसमें ये भी 90 ही होगा, तो 90 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल ए एम ओ बराबर ट्रायंगल, ओ सॉरी ट्रायंगल नहीं, एंगल डी एन ओ 90 डिग्री ईच, ये दोनों 90 डिग्री है तो ऐसे लिख दिया 90 डिग्री ईच। अब सुनो, ए बी बराबर सी डी है, ये चीज़ तो गिवन है, लेकिन ए बी नहीं लेना है, इसलिए देखो ए बी बराबर सी डी है, तो हाफ ऑफ ए बी
बराबर हाफ ऑफ सी डी भी हो जाएगा, और हाफ ऑफ ए बी को हम ए एम लिख सकते हैं क्योंकि ये दो बराबर भाग में भी डिवाइड करता है, थ्योरम नंबर 9.1। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा ए एम बराबर सी डी का आधा एन डी। तो ध्यान दो, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो गया। देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से दोनों? जो अभी हम कर रहे थे, AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल NOD। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो वी कैन ईजिली राइट हैंस OM बराबर ON बाय CPCT। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो अगर आपको इस नोट्स की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल कैमक्रस रवि सर से इसको आप ले सकते हो। वहाँ पर मैं इसकी डॉक्यूमेंट बना के डाल दूँगा सो दैट कि आपको पूरा का पूरा नोट्स भी अवेलेबल हो जाए। ठीक है, ठीक है, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डल जाएगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इसको, और वीडियो को भी लाइक करो। ठीक है, तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें आप अपने आप ही कर दिया करो, बोलना ना पड़े। ठीक, चलो, तो ये हो गया थ्योरम नंबर 9.5। तो थ्योरम नंबर 9.6 के लिए क्या करेंगे? तो थ्योरम नंबर 9.6 बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, ये 9.5 में आपने क्या प्रूफ किया कि अगर कॉर्ड बराबर है तो वो इक्विडिस्टेंट होंगे। तो ये ना कन्वर्स है, इसका कन्वर्स ऑफ 9.5। तो देखो, थ्योरम में आपने क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार समरी देता हूँ, समरी या फिर कंक्लूज़न जो भी कह लो आप। आपने पहले ये पढ़ा कि अगर मान लो कोई सर्कल है और ये कॉर्ड है, तो अगर यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये बराबर भाग में बढ़ जाती है। एक तो ये पढ़ा सबसे पहले। क्लियर है? यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है सेंटर से टू द कॉर्ड, देन द कॉर्ड विल बी बाइसेक्ट, कॉर्ड विल बी बाइसेक्ट। दूसरा चीज़ हमने क्या पढ़ा? हमने ये भी पढ़ा है कि मान लो कि जो इक्वल कॉर्ड है, मान लो एक ये वाला कॉर्ड है और एक ये वाला कॉर्ड है, और ये रहा सेंटर, तो ये बराबर एंगल बनाते हैं। ये बराबर एंगल, मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाला भी थीटा एंगल ही बनाएगा। बस कंडीशन क्या है? ये कॉर्ड जो है पहले से बराबर होनी चाहिए। तो अगर कॉर्ड बराबर है तो एंगल पे सर्कल सेंटर पे बराबर एंगल बनाएगा। और तीसरी चीज़ आपने ये पढ़ी अभी अभी कि अगर कॉर्ड अगर बराबर है तो ये इक्वल डिस्टेंस होगा। मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर रहेगी, ये वाली और ये वाली बराबर होगी अगर कॉर्ड बराबर है। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें आपने सर्कल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी है, और इन तीनों का बहुत महत्वपूर्ण यूज़ है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चंस की शुरुआत हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इसको रिवाइज़ कर लीजिए, नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिए, और ठीक है, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बड़ों का आदर सम्मान कीजिए। धन्यवाद बच्चों।